जब मैं बाहर देख रहा हूँ, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज आपने कुछ किया क्या? उसका इम्प्लीकेशन क्या है कि मैंने नहीं किया है, आपने किया क्या? और दूसरे पायलट का ये रिएक्शन है कि मैंने नहीं किया। उसका इम्प्लीकेशन क्या है कि उन्होंने भी नहीं किया। तो दोनों ने नहीं किया। अगर आप वो कॉन्वर्सेशन को इंटरप्रेट करोगे, मेरे ख्याल से यही इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ये नहीं कि किसी ने किया है। तो ये कॉन्वर्सेशन भी थोड़ा सा सजेस्ट करती है कि neither of the two pilots had anything to do with switching off the fuel control. सर, एयर इंडिया 171 की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कल रात पब्लिश हो गई, पब्लिक हो गई, और उसकी जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए क्या है, अगर वो बता सके तो। ये जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट था, वो एक मैंडेट है कि 30 दिन के अंदर उनको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देनी है, और उन्होंने दिया है। तो ये जो रिपोर्ट है प्रिलिमिनरी है, जस्ट इनिशियल एनालिसिस कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्या हो सकता है। एंड इट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, इट इज नॉट जजमेंटल, और इट इज नॉट सेइंग दैट कि इसने ये किया, उसने वो किया है और इसकी कारण ये है। इट इज जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कि क्या क्या एक्चुअली हुआ है। तो अगर आप रिपोर्ट को देखोगे तो वो एलाबरेट करती है कि वेदर क्या थी, एनवायरमेंट कंडीशंस क्या था, एयरक्राफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, घंटे कितने फ्लाई किया ये जहाज ने, पायलट्स ने कितना किया, उनकी रेस्ट प्रायर टू द फ्लाइट। दोनों बॉम्बे से आए थे अहमदाबाद टू ऑपरेट द फ्लाइट फ्रॉम अहमदाबाद टू गैटविक। वो दे रेस्टेड, और द PFME प्री फ्लाइट मेडिकल जो होती है, वाज दैट सेटिस्फैक्ट्री? एवरीथिंग वाज नॉर्मल। एंड दे ऑल्सो एक्सप्लेन कि क्रैश का साइट क्या था, जहाज का क्या हालत था, वगैरह वगैरह। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कुछ एम्बिग्विटीज है मेरे ख्याल से, और वो है कि थोड़ी सी डाउट आती है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच के बारे में। ये स्टेटमेंट जो है इज दैट द फ्यूल कंट्रोल स्विचेस की हुआ क्या है, इट्स नॉट वेरी क्लियर कि पायलट्स ने कुछ किया, दैट इज द एम्बिग्विटी पार्ट ऑफ इट। मेरे ख्याल से ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस वक्त पे वो हुआ था, ये पायलट्स कहीं और बिजी थे। एक पायलट टेक ऑफ कर रहा है, दूसरा पायलट मॉनिटर कर रहा है, एंड सडनली ये दोनों इंजन जो है 1 सेकंड के अंदर दोनों कट ऑफ हो गए। और ये भी लिखा गया है कि उसके बाद वो रीस्टार्ट भी हुए। अभी ये इंजन रीस्टार्ट नहीं हो सकता है जब तक दोनों स्विचेस बाकी बैक टू द रन पोजीशन होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि पायलट्स की कोई गलती है इसमें, क्योंकि पायलट्स के हाथ जो हैं वो कहीं और एंगेज्ड हैं। एक पायलट दोनों हाथ से टेक ऑफ कर रहा है, दूसरा पायलट एक हाथ कंट्रोल कॉलम पे है, दूसरा हाथ थ्रस्ट लिवर पे है, और ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस है वो कहीं और जगह है, वो छोटे छोटे स्विचेस हैं। और ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये भी बताती है कि विद इन 1 सेकेंड बोथ द इंजन्स हैव कट ऑफ। नाउ अगर आप स्पेकुलेट करोगे, अगर मैन्युअली विद इन 1 सेकेंड दोनों स्विचेस को कट ऑफ करनी है, बड़ी मुश्किल है। 1 सेकेंड में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो स्विच जो है फ्यूल कंट्रोल स्विच, उसको पहले उठाना पड़ता है, पहले देखो कि कहाँ है, पकड़ना पड़ता है, उठाना पड़ता है, वो स्प्रिंग लोडेड है, और फिर मूव करना है उसको कटआउट में, और उसको फिर छोड़ना है। ये प्रोसेस जो है 2-3 सेकंड तो लगेगी, और अगर दोबारा करनी है फिर से देखना पड़ेगा, फिर से उठाना पड़ेगा, फिर से कट ऑफ करना पड़ेगा, और फिर छोड़ना पड़ेगा। ये 1 सेकंड के अंदर दोनों कभी नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, अनलेस कुछ, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन माई ओपिनियन। सो क्योंकि आप कह रहे हैं कि पायलट्स के द्वारा किया जाना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि पायलट द्वारा हो सकता है, तो आपको क्या लगता है? असंभव है। हाँ, असंभव है। हाँ। कि तो आपको क्या लगता है आपके एक्सपर्टीज में कि क्या वजह हो सकती है? क्या एक मैकेनिकल डिफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल ग्लिच हो सकता है, या सॉफ्टवेयर मैल फंक्शन हो सकता है? ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को देखना पड़ेगा कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है,
क्योंकि जब फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन पे होती है, दो तीन चीजें और भी चीजें होती है। ये जो स्विच फिजिकली जब वो पोजीशन पे रन पोजीशन पे पहुंचती है, काफी माइक्रो स्विचेस हैं वो सिस्टम के अंदर। कुछ फैडेक के पास जाती है, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। कुछ इंजन फ्यूल वाल्व्स के पास होती है, कुछ स्पार वाल्व्स के पास होती है, कुछ सॉफ्टवेयर की जगह जाती है। दो तीन इंडिपेंडेंट डिफरेंट सिस्टम्स है विच कंट्रोल द फ्यूल गोइंग टू द इंजन। और अब अभी कैसे कट ऑफ हुआ एंड विद इन दैट 1 सेकेंड मुझे नहीं पता है। ये तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड को चेक करना पड़ेगा, इन कंसल्टेशन विद बोइंग, इन कंसल्टेशन विद जी, इन कंसल्टेशन विद एनटीएसबी। सो ये सब दीज आर एस्पेक्ट्स दैट दे हैव टू लुक अप, बिकॉज पूरी डेटा तो उनके पास है, पोजीशन ऑफ द कॉकपिट स्विचेस, पूरी डीएफडीआर की पूरा डेटा अवेलेबल है। सो दे विल हैव टू टेल अस। सर, हम ह्यूमन एरर की अगर बात करें, हमने ऑलरेडी अभी बात की कि असंभव सा लग रहा है पायलट्स की गलती की वजह से ऐसा कुछ होना। रिपोर्ट में पायलट्स की पूरी कम्युनिकेशन भी है, जिसमें दोनों पूछ रहे हैं कि किसने किया है। वहीं बयान आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी का। उनका कहना है कि डोंट जंप टू कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन पायलट्स कॉन्वर्सेशन। किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? जो उन्होंने बोला वो सही है, बिकॉज ये रिपोर्ट जो है सिर्फ फैक्चुअल रिपोर्ट है, ये जजमेंट नहीं पास करती है, जो ब्लेम नहीं पास करती है। मेरे ख्याल से ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, मैं इस तरह से देख सकता हूं कि अगर मैं पायलट मॉनिटरिंग हूं और दूसरा पायलट को पायलट जो है वो फ्लाई कर रहा है, और मैंने देखा कि थ्रस्ट मेरे दोनों इंजन्स के, और मैं तो बाहर देख रहा हूं ना, मैं टेक ऑफ करने की आई एम इन द प्रोसेस ऑफ टेक ऑफ। जब मैं बाहर देख रहा हूं, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज आपने कुछ किया क्या? उसका इम्प्लीकेशन क्या है कि मैंने नहीं किया है, आपने किया क्या? और दूसरे पायलट का ये रिएक्शन है कि मैंने नहीं किया। उसका इम्प्लीकेशन क्या है कि उन्होंने भी नहीं किया। सो दोनों ने नहीं किया। अगर आप वो कॉन्वर्सेशन को इंटरप्रेट करोगे, मेरे ख्याल से यही इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ये नहीं कि किसी ने किया है। तो ये कॉन्वर्सेशन भी थोड़ा सा सजेस्ट करती है कि नीदर ऑफ द टू पायलट्स हैड एनीथिंग टू डू विद स्विचिंग ऑफ द फ्यूल कंट्रोल स्विच। आखिरी सवाल सर, एयरलाइन पायलट एसोसिएशन जो इंडिया की है, उनका बयान आया है इस रिपोर्ट पे। उन्होंने कहा है कि जो टोन और डायरेक्शन है इन्वेस्टिगेशन का, वो सजेस्ट करता है कि एक बायस्ड है टूवर्ड्स पायलट एरर। उन्होंने कहा कि हम कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं ऐसे कोई भी प्रिजम्पशन को, और हम चाहते हैं कि फेयर फैक्ट बेस्ड इंक्वायरी हो। उन्होंने ये भी कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स, क्योंकि पहले 2 दिन पहले कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इस तरफ इंडिकेट किया था फ्यूल कट ऑफ स्विच के बारे में, तो उसके बारे में भी उन्होंने बात की है कि किस तरीके से लीक हुआ है। फर्स्ट इज आल्पा का ड्यूटी है ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स बनाना, वो उनकी जिम्मेदारी भी है, उनकी ड्यूटी भी है। आई एग्री विद इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं भी पायलट हूं, 45 इयर्स से मैं पायलट रहा हूं, डीजीसी में भी रहा हूं। तो मेरे ख्याल से बायस नहीं होनी चाहिए। और ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो थोड़ी सी एम्बिगुअस है, ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह यहां से देखोगे, ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर वहां से देखोगे तो थोड़ी सी एम्बिगुअस है, और ये एम्बिग्विटी जो है वो स्टेटमेंट को लेंड करती है कि ऐसे भी हुआ था, कहीं वैसे भी हुआ था। पर अगर आप प्रोसीजर वाइज देखोगे और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वाइज देखोगे, नीदर ऑफ द टू पायलट्स का हाथ फ्यूल कंट्रोल स्विच के ऊपर है। एक बंदा जो है, जो फ्लाई कर रहा है, उनके दोनों हाथ कंट्रोल कॉलम पे है। दूसरा बंदा जो मॉनिटर कर रहा है, उसका एक हाथ कंट्रोल कॉलम पे है, दूसरा हाथ थ्रस्ट लिवर पे है। और ये थ्रस्ट लिवर और फ्यूल कंट्रोल स्विच 2 अलग जगह है। और अगर किसी को फ्यूल कंट्रोल स्विच पुट ऑफ करना है, थियोरिटिकली पहले उसको देखना पड़ेगा कि है कहां। आफ्टर दैट वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये लेफ्ट है कि राइट है। आइडेंटिफाई करने के बाद वो कंफर्म करेगा दूसरे बंदे से, वो बंदा देखेगा कि हाँ ये करेक्ट वन है। उसके बाद ये फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ करेंगे। ये प्रोसीजर है, ये टाइम लगता है। और ये प्रोसीजर जो है टेक ऑफ इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ नहीं होता है,
अगर समझो कि आपने एक इंजन लूज किया है इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, प्रोसीजर ये है कि कंटिन्यू रिट्रैक्ट द गियर वगैरह वगैरह, गो टू 400 फीट, स्टेबलाइज द एयरक्राफ्ट, ऑटो पायलट ऑन, उसके बाद पूछेंगे हुआ क्या है, डैमेज क्या है, और ये पायलट मॉनिटरिंग बोलेगा कि ओके ये हुआ है राइट इंजन में, या ये हुआ है लेफ्ट इंजन में, और उसके बाद मेमोरी आइटम्स लेंगे। और वो मेमोरी आइटम्स होता है कि ऑटो थ्रॉटल आर्म स्विच ऑफ, आइडेंटिफाई कौन सा थ्रस्ट लिवर है और उसको आइडल करना, आइडेंटिफाई कौन सा फ्यूल कंट्रोल स्विच है, कंफर्म करो, उसके बाद स्विच ऑफ करो, और देन वो फायर स्विच। ये सब कंफर्मेशन के बात होती है। सो ये कभी इनके इन दिस पर्टिकुलर केस कोई मौका ही नहीं था, क्योंकि ये इतना जल्दी हुआ और ड्यूअल इंजन फेलियर। आई डोंट थिंक द पायलट्स हैड एनीथिंग टू डू विद द फ्यूल कंट्रोल्स, माय पर्सनल ओपिनियन।